स्पिट्सविला का इस साल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक और कंट्रोवर्शियल है। इस बार सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं आए हैं टू एक्सप्लोर, बल्कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स के सो कॉल्ड एक्सेस भी शो में होंगे। कुछ अपने एक्सेस से बदला लेना चाहते हैं तो कुछ उन्हें वापस पाना चाहते हैं। पर क्या इनकी जेन्युइन फीलिंग्स को ये शो जस्टिफाई कर पाएगा, या फिर अपनी थोड़ी टीआरपी बढ़ाने के लिए सबकी फीलिंग्स के साथ खेला जाएगा? हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, और चलो जानते हैं इस साल के स्पिट्सविलन के एक्स पार्टनर्स और उनकी ब्रेकअप स्टोरीज के बारे में। दिग्विजय सिंह राठी और इशिता रावत। दिग्विजय ने नो डाउट कि अपनी रोडीज जर्नी में काफी लोगों के दिल जीते, लेकिन रियल लाइफ में उनका बस दिल टूटा ही। दिग्विजय की इशिता से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और वहीं से दोनों ने डेट करना शुरू किया। 5-6 महीने सब कुछ अच्छा चला, पर दिग्विजय के अकॉर्डिंग इशिता ने उनको चीट किया। इसके अलावा उनके इस छोटे से डेटिंग पीरियड में दिग्विजय की फीमेल फ्रेंड्स और पॉपुलैरिटी की वजह से दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और कहीं ना कहीं दोनों का रिश्ता टॉक्सिक बन गया था। लक्ष्य कौर और एनिका शेरिन। बिजनेसमैन लक्ष्य आज भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनिका से प्यार करते हैं और मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। लक्ष्य ने शो में अनिका को बहुत ही प्यार से डायमंड भी बोला, विच वॉज रियली स्वीट ऑफ हिम। बट वही उल्टा अनिका शो में काफी चिल और रेडी टू मिंगल लग रही हैं और सिवेत के साथ एक सीरियस बॉन्ड बनाना चाहती है। अब इन दोनों की स्टोरी की एंडिंग क्या होगी, लेट्स वेट। दिव्यांश पोखरन और दिवांगिनी व्यास। इन दोनों की स्टोरी सुनकर किसी की भी आंखें भर सकती हैं। उदयपुर के रहने वाले दिव्यांश और दिवांगिनी कॉलेज में मिले थे जब वो दोनों सिर्फ 17 साल के थे। दोनों को प्यार हो गया, वो भी सीरियस वाला। पर दिवांगिनी के घर वाले उनकी जल्दी शादी करवाना चाहते थे, जो राजस्थान में बड़ा ही कॉमन है। पर 22 साल के दिव्यांश खुद को इतना कैपेबल नहीं समझते थे और गुस्से में दिव्यांश ने दिवांगिनी के पापा पर चिल्ला दिया और दोनों की एंगेजमेंट टूट गई। तो यस गाइस, दिव्यांश दिवांगिनी के एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, एक्स फियांसे हैं और शो में वो उन्हें वापस पाना चाहते हैं। नायरा आहूजा और सिवेत तोमर। इन दोनों की स्टोरी गजब कॉम्प्लिकेटेड है। सिवेत रोडीज में जाने से पहले आकृति को पसंद करते थे, पर रोडीज की जर्नी में उनको नायरा पसंद आ गई। पर फिर वो नायरा के पीठ पीछे उनके ही बारे में उल्टा सीधा कहने लगे और सिवेत ने आकृति के बारे में भी लाइव आकर कुछ गलत कहा, जिसके बाद नायरा सिवेत से अलग हो गई और आकृति और नायरा की दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों ही सिवेत को पसंद नहीं करती थी। अब शो में जहां सिवेत नायरा को बस अपना दोस्त बोलेंगे, वहीं नायरा अपने और सिवेत के रिश्ते को लव एंगल का नाम देंगी, जिसकी वजह से काफी लड़ाइयां और ड्रामा ऑडियंस को देखने को मिलेगा। एंड दिस इज ऑल द मेकर्स वांट। उन्नति तोमर और अदित बिनोचा। उन्नति और अदित की मुलाकात प्लेग्राउंड सीजन 2 में हुई थी। दोनों ने उसके बाद डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों की ही साइड से कोई कमिटमेंट नहीं था। आप इसे एक फ्लिंग भी बोल सकते हैं। इसलिए अदित बिना हर्ट हुए उन्नति से अलग हो गए, पर उन्नति ये जानते हुए कि ये बस एक फ्लिंग था, थोड़ा सा अदित से अटैच्ड हो गई थी और उनके लिए ब्रेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल रहा। सचिन शर्मा और आकृति नेगी। सचिन का फेस देखने लायक था जब उनको आकृति का फेस एज हिज एक्स गर्लफ्रेंड दिखाया गया। मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग करने वालों को तो मूवीज में होना चाहिए था। स्पिट्सविला में क्या कर रहा है? एनीवेज, सचिन और आकृति पहली बार रोडीज में मिले थे और दोनों ने तभी से ही डेट करना शुरू कर दिया। बहुत ही सही जोन चल रहा था दोनों का। साथ में रील्स बनाना, ट्रेवल करना, एवरीथिंग वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम। लेकिन फिर सचिन की अपनी एक एक्स से दोस्ती थोड़ी ज्यादा बढ़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि आकृति ने आधी रात को इस वजह से सचिन का घर छोड़ दिया। अब पूरी कहानी तो हमें सीजन में धीरे धीरे ही पता चलेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, या सब कुछ बस शो में एक एक्टिंग है। रिंगडन नाडिग एंड अमेहा गुरुंग। रिंगडन और अमेहा के बारे में ये बोलना कि दोनों एक्सेस हैं सही नहीं है, क्योंकि रिंगडन ने खुद मना कर दिया है कि वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। पर फिर भी पता नहीं क्यों अमेहा ने सोशल मीडिया पर एक बार लाइव आकर ये बोला कि रिंगडन ने उनको चीट किया था। बात समझ में आई नहीं, शायद शो देखते देखते आ जाए, लेट्स होप। देखिला शार्पा एंड अनिकेत पाखरीन लामा। मोस्ट रियल एक्स पार्टनर्स ऑफ स्पिट्सविला 15 का टाइटल मैं इन दोनों को देना चाहती हूँ। देखिला के सामने जब पहली बार अनिकेत का चेहरा आया
तो देकिला के आंसू चाह कर भी रुक नहीं पाए। ये दोनों 3 साल साथ थे और उनके ब्रेकअप को अब 11 महीने हो गए हैं, पर फिर भी देकिला मूव ऑन नहीं कर पाई हैं और अभी भी अनिकेत से प्यार करती हैं। अनिकेत का ब्रेकअप का रीजन था किसी और लड़की का उनकी लाइफ में आ जाना और कहीं ना कहीं देकिला से बोर हो जाना। इसके अलावा और भी कोई डार्क साइड से इन दोनों के रिश्ते के, जिसके बारे में देकिला भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, पर जल्द ही उनकी सब्र का ये बांध टूटेगा और सारी सच्चाई हम सबके सामने आ ही जाएगी। दौलत राजा उर्फ राहुल एंड निधि गोयल। राजा का निधि को लेकर ये डायलॉग मारना कि वो मेरी एक्स है पर मैं उसका एक्स नहीं हूँ ने सबका अटेंशन ले लिया। राजा के हिसाब से निधि से ब्रेकअप के बाद उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, पर निधि ऑलरेडी उनके बाद किसी और को डेट कर चुकी है, इसलिए अब वो उनके ओनली एक्स नहीं है। दोनों के ब्रेकअप का रीजन था एक लड़के के साथ निधि की नजदीकियां और उस नए लड़के का सोशल मीडिया पर उनके और निधि के इंटीमेट टाइम का फोटोज पोस्ट करना। इन शॉर्ट निधि ने राजा को चीट किया। रूरू ठाकुर और युवराज सिंह बासी। इन दोनों की स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ये दोनों बस अपनी लाइफ में 2 बार ही मिले हैं और दोनों के बीच बस एक बार किस हुआ है, बट वो भी इसलिए हुआ क्योंकि युवराज अभी सिर्फ 19 साल के हैं, पर उन्होंने रूरू से इंटीमेट होने के लिए खुद को बड़ा बताया। इसके साथ साथ बिना कुछ हुए दोनों के बीच उन्होंने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ये लिखा कि ही डैश रूरू। आप समझ गए ना। अब इस बात से तो किसी भी लड़की को गुस्सा आ सकता है कि बिना कुछ हुए आप उसका प्रचार कर रहे हो। अरे यार, कुछ हुआ भी है तो भी ये बातें किसी को बताने की थोड़ी ना होती है। सीरियसली, युवराज नीड्स टू ग्रो अप। तो गाइज, इस साल के स्पिट्सविला में जिनका कोई एक्स नहीं होगा उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा टू मेक कनेक्शन विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज। बट ये जो एक्सेस आए हैं ना 10 कंटेस्टेंट्स के, भाई बहुत मुश्किल होने वाला है इनके लिए। पर क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी की कहानी एकदम रियल है या टोटली फेक है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।